श्री हरि। श्री हरि संक्षिप्त नारद पुराण उत्तर भाग। मोहिनी की दुर्दशा। ब्रह्मा जी का राजपुरोहित के समीप जाकर उनको प्रसन्न करना। मोहिनी की याचना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी मोह में शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई। वहां देवदूत वायुदेव ने उसे डांटा, अपनी तेरा स्वभाव पाप में है, तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है, तू सदा एकादशी व्रत के लोप में संलग्न रही है, अतः स्वर्ग में तेरा रहना असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातना में नरक में भेज दिया। राजन, देवदूत वायुदेव इस प्रकार ताड़ित कर वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई। वहां धर्मराज की आज्ञा से दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घ काल तक क्रमशः सभी नरकों में उसे गिराया। साथ ही उससे यह बात भी कही, ओ पापिनी, तूने पति के हाथों अपने पुत्र धर्मांगत की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले। नृपश्रेष्ठ, यमदूतों के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वह क्रमशः सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के शाप से मरी थी, अतः उसके शरीर के स्पर्श से उन नरक यातनाओं की अभिमानिनी चेतन शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियां उसको धारण करने में असमर्थ हो गईं। राजन, तब वे सभी नर्क नर्क के अभिमानी देवता धर्मराज के समीप आए और हाथ जोड़कर भयभीत हो बोले, देव देव जगन्नाथ धर्मराज, हम पर दया कीजिए और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र अलग कीजिए, जिससे हमें सुख मिले। नाथ, इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहाँ से निकाल बाहर कीजिए। उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से बोले, इसे मेरे लोक से निकाल बाहर करो। जो ब्रह्म शाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो या पुरुष हो या चोर हो, चोर ही क्यों न हो, इस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातनाएं भी नहीं करना चाहती हैं। अतः इस पापनी को, जो पति के वचन का लोप करने वाली पुत्र घातनी धर्म नाशनी तथा ब्रह्मदंड से मारी गई है, यहाँ से जल्दी निकालो। भूपते धर्मराज के ऐसा कहने पर वे दूत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर कर आए। राजन, तब मोह युक्त मोहिनी अत्यंत दुखित हो पाताल लोक में गई, किंतु पाताल वासियों ने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के समीप जाकर सारा दुख निवेदन किया। तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां जहां जाती हूँ वहां वहां सब लोग मेरी निंदा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया है। पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुकमांद के समीप गई थी और वहां ऐसी ऐसी चेष्टाएं की जो संपूर्ण लोकों में निंदित है। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा और संध्यावली को भी क्षोभ में डाल दिया। इसी से मेरी यह दशा हुई है। देव, मुझ पापनी के लिए अब कहीं कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मण के शाप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। पिता की जो ब्राह्मण के शाप से मरे हैं, आग से जले हैं, चंडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र सिंह आदि वन जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं तथा बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सब को मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है। यदि आप जाकर मुझे यदि आप जाकर मुझे शाप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सदगति हो सकती है। राजन,
तब लोक पितामह ब्रह्मा जी शिव, इंद्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ ले उपर्युक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके ब्राह्मण के समीप गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं के लिए भी पूजनीय और माननीय हैं, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन, तब जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। राजन, जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता है। ब्राह्मण, वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया देख ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सब को प्रणाम किया और आसन पर बैठाकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का सत्वन किया। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा ने मोहिनी के लिए उन राजपुरोहित ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना की। तात, आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं और परलोक में उपकार करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा कीजिए और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, मोहिनी मेरी पुत्री है। मानद यमलोक को सूना देखकर रुकमांद को मोहने के लिए प्रकारांतर से इस उस भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वह संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर स्वर्ण रूपी राजा रुकमान की परीक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्र सहित भगवान के धाम को भेज दिया गया है। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के कारण यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सूना कर दिया था। ब्राह्मण, सांख्य वेता को जिसकी प्राप्ति असंभव है, अष्टांग योग के साधन से भी जो मिलने वाला नहीं है, उस भक्ति गम्य पद की प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावली को हुई है। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील भूप शिरोमणि के प्रतिकूल आचरण किया है, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। उसके शाप से दग्ध होकर यह राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। दया कीजिए, शांत होइए। आपके शाप देने से यह अधोगति में डाली गई है। इस पर प्रसन्न होइए और इसे उत्तम गति दीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर विप्र शिरोमणि ने बुद्धि से विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनी को पिता देवेश्वर श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। मोहिनी के पिता देवेश्वर ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, देव, आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोक में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर, जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से कभी आक्रांत न हुआ हो, उसी स्थान पर मोहिनी रहे। नृपश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है। यह सुनकर मोहिनी संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करके बोली, सुरश्रेष्ठ गण, आप सब देवता संपूर्ण लोक के साक्षी हैं। पुरोहित जी के साथ आप लोगों को 100 बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से याचना पूर्ण मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे वह स्थान दें जो सबके लिए प्रीति कारक हो। दूसरों को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए,
ऐसा कीजिए, यही मेरी याचना है। इसे आप अवश्य अवश्य पूर्ण कर दें। यह मांग मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए की है। मोहिनी को दशमी के अंत भाग में स्थान की प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीर की प्राप्ति हुई। देवता बोले, मोहिनी, निश्चित काल में जिसका दशमी से वेद हो, वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली होती है, और सूर्योदय में दशमी से वेद होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। यह अवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने की है। त्रयोदशी के पारण हो त्रयोदशी में पारण हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाला होता है। वैष्णव शास्त्र में ये 8 महाद्वादशियां बताई गई हैं। 8 महाद्वादशियों के नाम इस प्रकार हैं: उन्मिलिनी, मंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। इनमें से प्रारंभ की 4 द्वादशियां तिथियों से विशेष संज्ञा धारण करती हैं, और अंत की 4 द्वादशियों के नामकरण में भिन्न भिन्न नक्षत्रों का योग कारण है। दशमी वेद रहित एकादशी जब एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन भी कुछ समय तक दिखाई दे और एकादशी न बढ़े तो वह उन्मलिनी महाद्वादशी कहलाती है। जब एकादशी एक ही दिन हो और द्वादशी बढ़कर दूसरे दिन तक चली गई हो तो वह वंजुली कहलाती है। इसमें द्वादशी में उपवास और द्वादशी में ही पारण होता है। जब अरुणोदय काल में एकादशी दिन भर द्वादशी और दूसरे दिन प्रातः काल त्रयोदशी हो, त्रिस्पर्शा नामक महाद्वादशी होती है। जिस पक्ष में अमावस्या या पूर्णिमा एक दिन 60 दंड रहकर दूसरे दिन में भी कुछ समय तक चली गई हो, उस पक्ष की एक द्वादशी को पक्षवर्धनी कहते हैं। द्वादशी के साथ पुनर्वस नक्षत्र का योग हो तो वह जया, श्रवण नक्षत्र का योग हो तो विजया, पुष्य का योग हो तो पाप नाशनी तथा रोहिणी का योग हो तो जयंती कहलाती है। वे एकादशी से भिन्न है। वैष्णव शास्त्र में जो 8 महाद्वादशियां बताई गई हैं वे एकादशी से भिन्न हैं। वैष्णव लोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक किए जाने पर वह 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी से के पहले दिन सायंकाल का भोजन छोड़ दें और दूसरे दिन प्रातः काल का भोजन त्याग दें। यदि एकादशी 2 दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करने में असमर्थ हो, उनके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार की मात्रा में चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए। साध्वी स्मार्त स्मृतियों स्मार्त स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ स्मार्त लोग सूर्योदय काल में दशमी विधा एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णव वजन आदि वैष्णव विरक्त वैष्णव जन आदि रात के समय भी दशमी से विद्ध होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों में यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है। अनघे, उस दशमी के अंतिम भाग में तुम्हें
निवास करना चाहिए। तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचरण करोगी। तब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुणोदय से लेकर सूर्योदय तक जो समय है, उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशी का व्रत करता है, वह उस व्रत द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। यहाँ अरुणोदय का समय 2 मुहूर्त तक जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त माने गए हैं। दिन और रात्रि की छोटाई बड़ाई के अनुसार त्रैराशिक की विधि से रात या दिन के मुहूर्तों को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। शुचि स्मृते, यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मोहिनी, जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध होकर एकादशी का व्रत यहाँ प्रश्न पूर्वक करते हैं, उनमें उस व्रत से जो पुण्य होता है, उसका फल तुम भोगो। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को कृतार्थ माना। राजन, ऐसा सोचकर मैं हर्ष में भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहित को प्रणाम करके सूर्य उदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गई। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देख सूर्य पुत्र यमराज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, चारु लोचने, तुमने इस लोक में फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा रुकमांद के मत वाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था, वह तो तुमने बंद करा ही दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का स्पर्श न हो तो भी अरुणोदय काल के रहने पर वह मनुष्यों को मोह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने पर मनुष्य को प्रिय वस्तुओं का संयोग और भोग प्राप्त होता है। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त का हाथ पकड़े हुए स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोली, पिताजी, मेरे इन पुरोहित ने क्रोध पूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूं, ऐसा प्रयत्न कीजिए। मोहिनी का यह वचन सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवता को पुनः शांत करते हुए बोले, तात वसो, मेरी बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे इस मोहिनी के तथा संपूर्ण लोकों के हित के लिए हितकारक वचन कहता हूँ। मानद, तुमने क्रोधवश मोहिनी को भस्माविशेष कर दिया है। अब यह पुनः अपने लिए शरीर की याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात मेरी पुत्री और तुम्हारी तो यजमान होकर यह दुर्गति में पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूं, किंतु यह एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापचारिणी है। विप्रवर, जिस प्रकार यह पाप से शीघ्र शुद्ध हो सके वही उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर राजपुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शरीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा
दी आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदक वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा ने मोहिनी के शरीर की राख को कमंडलू के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के सींचते ही मोहिनी पूर्वत शरीर से संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से नतमस्तक हो पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पति और पुत्र से सहित रहित उन्होंने पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजमान पत्नी मोहिनी से इस प्रकार कहा। वसु बोले, देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म से तुम्हारी सदगति कराऊंगा। मोहिनी से ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, जो परम ज्योतिर्मय है। रुकमांद के पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनी को कृपा के योग्य मानकर मन ही मन उसकी सदगति का उपाय सोचने लगे। 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उसकी सदगति का उपाय जान लिया। मोहिनी वसु संवाद। गंगा जी के महात्म्य का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु यजमान पत्नी मोहिनी से मधुर वाणी में बोले। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें तीर्थों के पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ, जिसके जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति होती है। पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पाप नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अपने पुरोहित वसु का यह वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहित जी को प्रणाम करके बोली। मोहिनी ने कहा, भगवान, संपूर्ण पुराणों की सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महात्म्य बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पाप नाशक महात्म्य को सुनकर फिर आपके साथ पाप नाशनी गंगा जी में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पाप नाशक महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया। पुरोहित वसु बोले, देवी, वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्य सलीला भगवती भागीरथी बहती रहती है। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग के द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप कर्म करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण अपवित्र नरक में गिरने वाले नराधम पापियों को जबरन तार देती है। गंगा देवी अंधों, जड़ों तथा द्रव्यहीनों को भी पवित्र बनाती है। मोहिनी विशेष रूप से पक्षों के आदि अर्थात कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर पुण्यमयी अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वे स्वयं ही पाताल में निवास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं, उनमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती हैं। इसीलिए उन्हें त्रिपथगा कहते हैं। सतयुग सतयुग में सब तीर्थ उत्तम
हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा जी ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी के जल कणों में परिपुष्ट हुई वायु के स्पर्श से भी पापचारी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव्य रूप से गंगा जी के जल में गंग, जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव्य रूप से गंगा जी के जल में हैं, गंगा जी के जल हैं, इसमें संशय नहीं है। महापातकी भी गंगा जी के जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का जल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, ठंडा हो या गर्म हो, यह सेवन करने पर आमरण किए हुए पापों को हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी दल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरु के स्वर्ण की सब प्रकार के रत्नों की वहां के प्रस्तर और जल के एक एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिमाण बताने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि न कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महात्म्य से वहां उत्तम फल का भागी होता है। यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल से एक बार भक्ति पूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता और वहां कामधेनु के थनों से प्रकट हुए दिव्य रसों का आस्वादन करता है। जो शालग्राम शिला पर गंगा जल डालता है, वह पाप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुण्य से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो, वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो सदा गंगा जी के जल से सींचकर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन करता है, वह केचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्य के समान पाप राशियां भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियां गंगा जी में भक्ति पूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप हाय हाय करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता और सदा गंगा जी का जल पीता है, वह पुरुष पूर्व संचित पातकों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है, वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मनुष्य जो फल पाता है, वह गंगा जी के तट पर एक दिन रहने से ही मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष की कामना के लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुख पूर्वक रहता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। विशेषतः काशीपुरी में गंगा जी तत्काल मोक्ष देने वाली है। यदि जीवन भर प्रति मास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा
गंगा जी के तट पर निवास किया जाए तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला है। मनुष्य सदा कृच्छ और चंद्रायण करके सुख पूर्वक जिस फल का अनुभव करता है वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री, इस लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्य आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ तप दान योग तथा स्वाध्याय कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाती है। सत्य भाषण, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भक्त को संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्व ज्ञान, सुख, स्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर कृत कृत्य हो जाता है। जो भक्ति भाव से गंगा जी के जल का स्पर्श करता और गंगा जल पीता है वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिनके संपूर्ण कृत्य सदा गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों में स्थित अमृत का पान करते हैं उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधि पूर्वक कन्यादान और भक्ति पूर्वक भूमि दान, अन्न दान, गोदान, स्वर्ण दान, रथ दान, अश्वदान तथा और गजदान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है उससे 100 गुना अधिक पुण्य चुल्लू भर गंगा जल पीने से होता है। सहस्त्रों चंद्रायण व्रत का जो फल कहा गया है उससे अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। चुल्लू भर गंगा जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छा अनुसार गंगा जी का पानी पीता है उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल 3 महीने में, यमुना जी का जल 7 महीने में, नर्मदा जी का जल 10 महीने में तथा गंगा जी का जल 1 वर्ष में पचता है। अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर गए और उसके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उनकी हड्डियों का संयोग होने पर परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो शरीर की शुद्धि करने वाले चंद्रायण व्रत का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छा अनुसार गंगा जल पीता है वह पहले वाले से बढ़कर है। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्ति पूर्वक गंगा जी में नहाता और गंगा का ही जल पीता है वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग और मोक्ष सब कुछ पा लेता है। गंगा जी के दर्शन स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने का महात्म्य। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बतलाता हूँ जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान, अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमों की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर् दुर्व्यसन, पातक तथा निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति करने
करना चाहता है तो वह भक्ति पूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाने, पोंसले चलाने तथा अन्न अनस्त्र आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है वह गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पुण्यात्म परमात्मा के दर्शन से मानवों को जो फल प्राप्त होता है वही भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र करने से सुलभ हो जाता है। निमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा था पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस लोक को प्राप्त होता है वह कलयुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। राजपत्नी जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संसार समुद्र में डूब रहे हों और नरक में गिरने वाले हों, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हंसते रोते समय जो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्रों योजन दूर से ही भक्ति पूर्वक गंगा का स्मरण करते हैं तथा गंगा गंगा की रट लगाते हैं वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आरोग्य और धन संपत्ति ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल है। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त होता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा जी में स्नान और जल पान करने करके वह अपनी सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो अशुद्ध अश्रद्धा से भी पुण्य वाहिनी गंगा जी का नाम कीर्तन करता है वह भी स्वर्गलोक का भागी होता है। मैं देवी अब मैं गंगा जी के जल में स्नान का फल बतलाता हूँ। जो गंगा जी के जल में स्नान करता है उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध चित्त हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषिक्त हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशमान होता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और समस्त इष्ट देव मंदिरों में पूजा करने से जो पुण्य होता है वही केवल गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई महापातकों से युक्त हो या संपूर्ण पातकों से विधि पूर्वक गंगा स्नान करने से वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है न होगा। विशेषतः कलयुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती है और जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यहीं जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। गंगा में मध्यान्ह काल में स्नान करने से प्रातः काल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है। सायंकाल में 100 गुना और भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गौओं का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाला है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में अधिक फल देने वाली होती है। भगवान सूर्य गंगा जी से कहते हैं कि हे जानवी, जो लोग मेरी किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वरुण ने
वरुण ने भी गंगा से कहा कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेगा, वह भी वैकुंठ लोक में चला जाएगा। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल आनंद लेंगे।